तो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न क्विज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। इससे पहले भी हम 3 वीडियो में लोक देवताओं के बारे में जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हमने चर्चा कर रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो जो है वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें और उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। किनको राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माना जाता है? क्या तेजा जी को माना जाता है, तुलसीदास जी को, कबीरदास जी को या फिर सूरदास जी को? आपको बताना है कि कौन से ऐसे लोक देवताओं को जो है वो माना जाता है। बताइए। देखिए, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तेजा जी। क्या हो जाएगा? तेजा जी, है ना। तो चलिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको ध्यान से देखना ज़रूरी है ना, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो क्या हो गया है, बदल गया है। तो क्या होता है कि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको उसके लिए जो है वो प्रिपेयर रहना होगा, है ना। तो चलिए देखो, कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि तेजा जी पर सन 2011 में कब लगा था? सन 2011 में 5 रुपये का क्या लगा था? डाक टिकट जारी किया था। ठीक है। राजस्थान में जाट जाति के लोग जो है वो तेजा जी के प्रति क्या होते हैं? अधिक श्रद्धा रखते हैं। तेजा जी को जो है वो सांपों का देवता भी माना जाता है, इन्हें काला बालद के देवता भी माना जाता है। और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो यह मान्यता है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मान्यता है कि जब सर्पदंश जो होता है उस स्थिति में क्या किया जाता है कि सर्पदंश से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसे उसके दाएं पैर में क्या किया जाता है? तेजा जी की तांत या डोरी बांध दी जाती है, जिससे क्या होता है कि उसके पैर में जो है वो विष नहीं चढ़ता है। ठीक है। तेजा जी को कृषि कार्यों के उपासक देवता भी माना जाता है या इनके रूप में पूजा की जाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उस स्थान को चिन्हित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजा जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है पिचियाक, ऑप्शन बी पर्वतसर, ऑप्शन सी सुरसुरा या फिर ऑप्शन डी खडनाल। क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखो, पहले आप बताइए, फिर मैं बताती हूँ, है ना। ऑप्शन ए पिचियाक, पर्वतसर, सुरसुरा या खडनाल। देखो, इसका आंसर हो जाएगा अपना पिचियाक। पिचियाक जो है वो किसी भी तरह से जो है वो तेजा जी से संबंधित नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तेजा जी से संबंधित क्वेश्चन है, तेजा जी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि ये जो मिलान दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। क्या खडनाल जो है वो तेजा जी का जन्म स्थल है? आपको बताना है। पनेर जो है क्या इनका ननियाल है? सुरसुरा जो है क्या इनकी समाधि स्थल है? या फिर पर्वतसर जो है क्या इनका मुख्य मेला पड़ता है? तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो, ऑप्शंस बी जो है पनेर ननियाल, है ना, पनेर इनका ननियाल नहीं था, है ना, पनेर में इनका क्या था? ससुराल था। ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुंगारी जो है वो कहाँ स्थित है? बासी दुंगारी क्या नागौर में है, क्या बूंदी में है, क्या बीकानेर में है, क्या झालावाड़ में है? आपको बताना है कि कहाँ पर है। तो ऑप्शंस है बी, क्या हो जाएगा? बूंदी। बासी दुंगारी जो है वो कहाँ पर उपस्थित है? बूंदी में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, कुछ पॉइंट्स हैं कि तेजा जी के अन्य मुख्य स्थान जो है वो कौन कौन से हैं? जन्म स्थान जो है इनका कहाँ पर है? खडनाल में। कहाँ पर है? खडनाल, नागौर में। अजमेर के सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया व भावता में जो है इनका संबंध है। इन्हें मुख्यतः अजमेर के जिले के क्या माने जाते हैं? लोक देवता माने जाते हैं। बासी डूंगारी जो है इनकी क्या है? कर्मस्थली है। सुरसुरा जो है वो तेजा जी की क्या निकाली जाती है? जागीर निकाली जाती हैं। सुरसुरा भी संबंधित है बासी डूंगारी, सेंदरिया, भावता, सुरसुरा, अजमेर, साथ में खडनाल, ये तेजा जी के क्या है? मुख्य स्थान हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, लाचा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? क्या बाबा रामदेव ने की थी, या बाबूजी ने, गोगा जी ने, या तेजा जी ने? अभी पढ़ के हैं, लाचा गुजरी की गाय जब चोरी हो गई थी तब उनको जो है लाचा गुजरी की सहायता जो है वो किसने की थी? लोक देवता तेजा जी ने की थी। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 हाथों के लोक देवता, 4 हाथों वाले लोक देवताओं के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं?
क्या हो जाएगा अपना आंसर बताओ। देखिए, क्या तेजाजी हैं, कल्लाजी हैं, मामादेव जी हैं या हड़बू जी हैं? क्या हो जाएगा आंसर? 4 हाथों वाले लोक देवता। 4 हाथों वाले लोक देवता जो है वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कल्ला जी। किन्हें बोलेंगे? कल्ला जी को मानेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, राजस्थान के लोक देवता में हम वीर कल्ला जी की बात करें तो इनका जन्म स्थल जो है वो कहाँ पर है? सामियाना। कहाँ पर है? सामियाना, मेवाड़ में, सॉरी मेवाड़ क्या, मेड़ता में। कहाँ पर है? सामियाना गांव मेड़ता नागौर में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। इनके गुरु जो थे वो है भैरवनाथ। कौन थे इनके गुरु? भैरवनाथ जी थे। इनके पिता जो है वो आज सिंह जी थे। इनकी बुआ जो है वो मीराबाई थी और इनकी कुल देवी जो है वो कौन सी है? नागनेची देवी है। इनका उपनाम जो है वो क्या है? 4 हाथों वाले लोक देवताओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर जो है इन अन्य पूजनीय नाम जो है वो है, इनको कहर भी बोला जाता है, कहर भी बोला जाता है, कमघन भी बोला जाता है, कमघन, योगी, कल्याण, बाल, ब्रह्मचारी भी इनको माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते समय मारे गए थे? क्या ऑप्शन ए है वीर फत्ता जी मारे गए थे, क्या वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी या वीर कल्ला जी? बताओ देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शंस। ऑप्शन सही हो जाएगा अपने ऑप्शन डी, वीर कल्ला जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ का शासक क्या महाराणा प्रताप थे, उदय सिंह थे, जगत अमर सिंह या जगत सिंह? क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा उदय सिंह। क्या हो जाएगा? उदय सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं कि कल्ला जी की पूजा नाग रूप में की जाती है। कल्ला जी को किस रूप में पूजा जाता है? नाग रूप में पूजा जाता है। उन्हें शेष नाग का अवतार कहा जाता है। किनका अवतार है? शेष नाग का। लोग आज भी कल्ला जी को आह्वान करके क्या करते हैं? सर्पदंश का उपचार करते हैं। जब अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, कब? 1568 में। तब कल्ला जी ने युद्ध में घायल जयमल के दोनों हाथों में तलवार पकड़ाकर अपने कंधों पर बिठाकर स्वयं ने क्या किया था? स्वयं ने दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध किया था। इसी वीरता के कारण उनकी ख्याति जो है वो 4 हाथों और 2 सिर वाले देवताओं के रूप में हुई है। ठीक है, उस समय मेवाड़ का शासक जो था वो कौन था? उदय सिंह था। ठीक है, अगले क्वेश्चन। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में क्या है? कल्ला जी की काले रंग की क्या है? पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति पर प्रतिदिन क्या चढ़ाई जाती है? केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में बात करते हैं अपन। 8वां क्वेश्चन है, कल्ला जी का आदि है ना, कल्ला जी का आदि स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आसिंद, रुंडेला, पांचोता या फिर कोलूमंड गांव। बताओ देखिए क्या हो जाएगा। क्या आसिंद होगा, रुंडेला होगा, पांचोता होगा या फिर कोलूमंड गांव होगा? कौन सा गांव है? ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, रुंडेला गांव, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। अगले क्वेश्चन नहीं, कुछ पॉइंट्स हैं। देखो, कल्ला जी का आदि स्थान जो है वो जागीरी गांव जो था इनका, रुंडेला गांव में स्थित है। ये दूल्हे के वेश में मरने वाले एकमात्र लोक देवता हैं। इनके मंदिर का मुख्य सेवक जो है वो क्या होता है? किंडारी होता है। आज भी श्रद्धालु जो है हर रविवार को कल्ला जी के मंदिर में क्या करते हैं? मंदिर में एकत्रित होते हैं। उनका विश्वास है कि कल्ला जी की आत्मा मंदिर के मुख्य पुजारी में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं, लोगों के कष्टों को दूर करती हैं। आत्मा धारण करने वाले पुजारी लोगों का उपचार तलवार की सहायता से करता है। चित्तौड़ के दुर्ग में भैरव पोर पर कल्ला जी के 4 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। भाती खत्री किस लोक देवता से संदर्भित करता है? क्या तेजाजी से करता है, कल्ला जी से करता है, हड़बू जी से करता है या मल्लीनाथ जी से करता है? किन से करेगा? ऑप्शन ए तेजाजी, कल्ला जी, हड़बू जी या मल्लीनाथ जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कल्ला जी, है ना। अगला है क्वेश्चंस। देखो कुछ पॉइंट्स हैं कि मध्य प्रदेश, मारवाड़, मेवाड़ तथा वागड़ में कल्ला जी के लगभग कितने मंदिर हैं? 500 मंदिर हैं। इनके पुजारी सर्पदंश का इलाज भी करते हैं। ठीक है, कल्ला जी को गुजरात के
भाती खत्री के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर इनको जाना जाता है? भाती खत्री, गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे कि रेडी गांव के बीकानेर है ना, रेडी गांव कहाँ? बीकानेर में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? क्या जाम्बू जी का जन्म माना जाता है, कल्ला जी का, बिग्गा जी का या मेहा जी का? तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिग्गा जी। क्या हो जाएगा? बिग्गा जी। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो अब कुछ पॉइंट्स हैं। देखो क्या बोला गया है कि बिग्गा जी का जन्म जो है वो कहाँ पर? जन्म रेडी गांव बीकानेर में हुआ है ना। इनकी माता सुल्तानी तथा पिता राम महन थे, ठीक है। यह जाखड़ गोत्र के कुल देवता माने जाते हैं। बिग्गा जी को गायों से क्या था? विशेष लगाव था, है ना। और गायों की रक्षार्थ ही राठ मुस्लिम लुटेरों संघों से क्या हुए थे? ये संघर्ष करते हुए जो है वो वीर गति को क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको अगला वीडियो देखना है तो हमारे बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक यू।